नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की इस शांत और सुकून भरी रात में हम एक ऐसी भावनात्मक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें शोर नहीं बल्कि बारिश की बूंदों की मीठी टप-टप है, मिट्टी की सौंधी खुशबू है और एक माँ के दिल में छुपा अथाह प्यार है। कहानी का नाम है बरसात की बूंदें और माँ का संघर्ष। गांव की बरसात सिर्फ खेतों को नहीं भिगोती, वो यादों को भी भिगो देती है। और इन्हीं भीगी राहों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली माँ अपने बच्चे के लिए हर दिन चुपचाप दुनिया से लड़ती है। वो खुद भीग जाती है पर बच्चे को सूखा रखती है, खुद भूखी सो जाती है लेकिन उसे भरपेट खिलाती है। उसके लिए बारिश मौसम नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, बारिश की आवाज़ आपको लोरी सी लगेगी, मन हल्का होने लगेगा और आंखें धीरे धीरे नींद से भर जाएंगी। अगर ऐसी सुकून देने वाली, दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रात एक नई कहानी आपके पास खुद चल कर आए और आपको मीठी नींद दे जाए। अब बस रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखे या बारिश की हल्की सरसराहट को महसूस कीजिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ उस भीगे हुए गांव की ओर चलिए जहां हर बूंद एक कहानी कहती है और एक माँ अपने संघर्ष से जिंदगी लिखती है। बारिश अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। छप्पर पर गिरती बूंदों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुरानी ढोलक बहुत धीमे सुर में बज रही हो। हवा में ठंडक घुल गई थी और कच्चे आंगन की मिट्टी पानी से चिपचिपी होकर पैरों को रोकने लगी थी। उस छोटे से घर के भीतर, जहां दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखती थीं, गौरी ने जल्दी जल्दी बिस्तर समेटकर कोने में रखा और टपकती छत के नीचे बाल्टियां और टूटे मटके रख दिए। हर साल यही जुगाड़, हर साल यही जद्दोजहद। बाहर गांव के लोग बारिश को देखकर खुश थे, लेकिन उसके लिए हर बूंद एक चिंता लेकर आती थी। आज चूल्हा जलेगा या नहीं, बच्चे को दवा मिलेगी या नहीं, कल काम मिलेगा या नहीं। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने तकलीफों से समझौता कर लिया हो और अब वे उसके अपने ही हिस्से की लगती हों। मोहन चुपचाप खाट पर बैठा माँ को देख रहा था। उसके छोटे हाथों में पुरानी कॉपी थी जिसके पन्ने नमी से मुड़ गए थे। वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर थोड़ी देर में नज़र माँ पर चली जाती। उसे डर लगता था कि कहीं माँ फिसल न जाए, कहीं छत का कोई टुकड़ा गिर न पड़े। गौरी ने जब उसकी नज़र पकड़ी तो मुस्कुरा दी, वही थकी हुई लेकिन हिम्मत भरी मुस्कान। उसने पास आकर उसके बाल सहलाए और बोली, तू बस पढ़ बेटा, पढ़ लिख जाएगा तो ये टपकती छत नहीं देखनी पड़ेगी। मोहन ने सिर हिलाया, मगर उसे पढ़ाई से ज्यादा माँ की उंगलियों की ठंडक महसूस हो रही थी। उन उंगलियों में मेहनत की सख्ती थी, पर प्यार की गर्मी भी थी। सुबह होते होते बारिश थोड़ी थमी तो गौरी ने पुरानी थैली उठाई और खेत मालिक के घर की ओर चल पड़ी। रास्ता कीचड़ से भरा था, पैर बार बार धंसते और चप्पल मिट्टी में अटक जाती। फिर भी वो बिना रुके चलती रही। रास्ते में उसे और औरतें मिली जो बरामदों में खड़ी बारिश देख रही थीं, लेकिन उसके लिए रुकना मतलब भूख को घर बुलाना था। खेत पर पहुंचकर उसने घास काटी, गोबर उठाया, पानी भरे गड्ढों से होकर मवेशियों को चारा दिया। भीगे कपड़े शरीर से चिपक गए थे, हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसे बस शाम के उन कुछ रुपयों का इंतजार था जिनसे वो चावल और नमक खरीद सके। काम करते करते उसे रामू की याद आ गई। वही रामू जो हंसते हंसते कहता था, एक दिन पक्का घर बनाऊंगा जिसमें बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। वो सपना अब अधूरा ही रह गया था। उस दिन भी ऐसी ही बरसात थी। जब वो खेत से लौटा ही नहीं, लोग उसे चारपाई पर उठाकर लाए थे, भीगा हुआ, बुखार से तपता हुआ। दवा के पैसे नहीं थे और 3 दिनों में घर की सारी आवाजें खामोश हो गई थीं। गौरी ने उस रात पहली बार आसमान की ओर देखकर पूछा था, क्यों? मगर जवाब सिर्फ बारिश की आवाज थी। आज भी जब बादल गरजते, उसे लगता जैसे वही अधूरी पुकार गूंज रही हो। दोपहर तक उसे कुछ सिक्के मिले। उसने उन्हें आंचल में कसकर बांधा और बाजार की ओर चल दी। छोटी सी दुकान से उसने आधा किलो चावल, थोड़ा सा तेल और 2 हरी मिर्च ली। दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया तो उसने बिना बहस किए पैसे गिन दिए। लौटते समय उसने देखा कुछ बच्चे बारिश में कागज की नाव चला रहे थे। मोहन को भी नावें बहुत पसंद थीं। उसके मन में आया कि काश वो भी उसके साथ बैठकर नाव बनाती, लेकिन फिर याद आया कि घर पहुंचकर चूल्हा भी जलाना है, लकड़ियां भी गीली हैं और कपड़े भी सुखाने हैं। उसकी इच्छाएं हमेशा जिम्मेदारियों के नीचे दब जाती थीं।
शाम ढली तो आसमान फिर काला हो गया। गौरी ने बड़ी मुश्किल से सूखी टहनियां इकट्ठी करके चूल्हा जलाया। धुआं आंखों में भर गया, मगर जब चावल की खुशबू फैली तो उसे लगा जैसे सारी मेहनत सफल हो गई। उसने मिट्टी की थाली में थोड़ा सा भात परोसा और मोहन को खिलाने लगी। खुद बस 2 कौर खाए। मोहन ने पूछा, अम्मा तुम कम क्यों खाती हो? उसने हंसकर कहा, मुझे भूख नहीं लगती। जबकि सच ये था कि माँ की भूख अक्सर बच्चों के पेट में ही मिट जाती है। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी, मगर उस छोटे से घर के भीतर माँ बेटे की चुप हंसी एक अलग ही गर्माहट फैला रही थी। रात गहराती गई। छत से टपकता पानी अब लय बन चुका था। मोहन माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। गौरी उसके बालों में उंगलियां फेरती रही और धीमे धीमे कोई पुरानी लोरी गुनगुनाने लगी, जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन स्नेह इतना गहरा कि जैसे हर शब्द बच्चे को ढाल बनकर ढक ले। मोहन की सांसें धीरे धीरे लंबी होने लगी और वो सो गया। गौरी उसे देखती रही, उसके चेहरे पर मासूमियत, होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी तकलीफ हो, वो इसे टूटने नहीं देगी। आधी रात को जब फिर तेज बूंदें गिरने लगी, गौरी बाहर निकली और आकाश की ओर देखने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। उसने हथेलियां फैलाकर बारिश की, कुछ बूंदें पकड़ी और धीरे से मुस्कुराई। उसे लगा ये बूंदें आंसुओं जैसी ही हैं, गिरती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन उसी मिट्टी से नया जीवन भी उगता है। उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी ताकत जागी। उसने सोचा, कल फिर जाऊंगी काम पर, फिर लड़ूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। और उस शांत भीगी रात में बारिश की आवाज के बीच उसका संघर्ष एक नई सुबह का वादा बनकर चमकने लगा। रात की आखिरी पहर तक बारिश थमती और फिर शुरू हो जाती, जैसे आसमान भी किसी अनकही बेचैनी से गुजर रहा हो। गौरी की नींद बार बार टूटती रही। कभी छप्पर से टपकती बूंद उसके माथे पर गिरती, कभी हवा का झोंका दरवाजे की चरमराहट को तेज कर देता। वह उठकर हर बार घर के कोनों को देखती, बर्तनों को खिसकाती, बिस्तर बचाती, फिर चुपचाप मोहन के पास बैठ जाती। बच्चे की नींद गहरी थी, चेहरे पर एक मासूम सुकून। उसे देखती तो गौरी की सारी थकान जैसे कहीं दूर चली जाती। उसने धीरे से उसके पैरों पर पुरानी चादर डाली और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे हिस्से की हर तकलीफ इसे मत देना। बाहर अंधेरा घना था, मगर उसके भीतर एक अजीब उजाला था, जो सिर्फ माँ के दिल में होता है। भोर की हल्की सफेदी आसमान पर उभरने लगी तो बारिश बूंदाबांदी में बदल गई। मुर्गे की आवाज दूर से सुनाई दी और गांव धीरे धीरे जागने लगा। गौरी ने बिना देर किए चूल्हे में राख कुरे दी, थोड़ा पानी गर्म किया और मोहन के लिए बासी रोटी भिगोकर नरम कर दी। खुद उसने सिर्फ पानी पिया। उसके पास समय नहीं था भूख के बारे में सोचने का। उसे पता था कि आज खेतों में ज्यादा काम मिलेगा, क्योंकि बारिश के बाद घास तेजी से उगती है। उसने साड़ी कसकर बांधी, बालों को जूड़े में समेटा और थैली कंधे पर डाल ली। जाते जाते उसने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बच्चे ने नींद भरी आंखों से मुस्कुराकर सिर हिलाया और वही मुस्कान उसके दिन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। रास्ता पहले से भी ज्यादा फिसलन भरा था। जगह जगह पानी भर गया था, जिसमें आसमान के धुंधले बादल झलक रहे थे। गौरी सावधानी से कदम रखती, फिर भी कई बार पैर कीचड़ में धंस जाता। खेतों तक पहुंचते पहुंचते उसकी साड़ी का निचला हिस्सा पूरी तरह गीला हो गया था। मालिक ने उसे देखते ही काम बता दिया, नाली साफ करनी है, पानी का बहाव मोड़ना है, नहीं तो फसल सड़ जाएगी। वो बिना कुछ कहे जुट गई। ठंडे पानी में पैर डालकर घंटों मिट्टी हटाती रही। हाथ सुर्ख हो गए, नाखूनों में कीचड़ भर गया, पीठ दर्द से झुकने लगी, मगर उसने एक पल को भी आराम नहीं किया। उसे हर बार यही लगता, अगर मैं रुक गई तो घर की रोटी भी रुक जाएगी। दोपहर में थोड़ी धूप निकली तो खेतों पर भाप सी उठने लगी। बाकी मजदूर पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगे, लेकिन गौरी के पास खाने को कुछ नहीं था। उसने सिर्फ कुएं का पानी पिया और वहीं घास पर बैठकर आसमान देखने लगी। उसे बचपन याद आ गया, जब वो भी बारिश में नाचती थी, भीग कर घर लौटती थी और माँ डांटते हुए भी तौलिया दे देती थी। तब बारिश खेल थी, आज जिम्मेदारी। समय कैसे इंसान को बदल देता है,
ये सोचकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद जिंदगी का यही तरीका है, पहले सपने देती है, फिर उन्हीं सपनों की कीमत मांगती है। शाम ढलने लगी तो उसे मजदूरी के कुछ नोट मिले, बहुत ज्यादा नहीं, मगर इतने कि 2 वक्त की रोटी आ सके। वो जल्दी जल्दी बाजार गई। इस बार उसने थोड़ी दाल भी खरीदी, सोचकर कि आज मोहन को अच्छा खाना खिलाएगी। रास्ते में उसे स्कूल से लौटते बच्चे दिखे, कंधों पर बैग, हाथों में किताबें। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आया। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो उसे पढ़ाएगी जरूर। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी उसी की तरह खेतों में कीचड़ से लड़ता रहे। उसके सपने छोटे थे मगर सच्चे थे। बस एक पक्का घर, 2 वक्त की रोटी और बेटे की पढ़ाई। घर पहुंची तो देखा मोहन दरवाजे के पास बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही दौड़कर लिपट गया। उस छोटे से आलिंगन में दिन भर की सारी थकान घुल गई। गौरी ने दाल चढ़ाई, चावल पकाए और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। आज मोहन बार बार कह रहा था, अम्मा आज बहुत स्वाद है। उसकी खुशी देखकर गौरी का दिल भर आया। उसने सोचा, इतनी सी खुशी के लिए ही तो मैं जी रही हूँ। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, मगर अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे घर के अंदर का प्यार हर डर को छोटा कर देता हो। रात को मोहन ने पढ़ाई करते करते पूछा, अम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, मैं बड़ा घर बनाऊंगा। उसकी आंखों में चमक थी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे सीने से लगा लिया। वो जानती थी कि बच्चे के सपने ही उसका सहारा हैं। उसने उसे कहानियां सुनाई, बहादुर लोगों की, मेहनती लोगों की, जो हार नहीं मानते। वो चाहती थी कि उसके शब्द मोहन के मन में बीज बनकर गिरें और एक दिन पेड़ बन जाएं। धीरे धीरे बच्चा सो गया, मगर गौरी देर तक जागती रही, छत को देखती हुई, जैसे भविष्य की तस्वीर वहीं ढूंढ रही हो। आधी रात के बाद बारिश थम गई और बादलों के बीच से चांद झांकने लगा। कच्चे आंगन में पानी चमक रहा था, जैसे चांदी बिखरी हो। गौरी बाहर आई, गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे ये सारी मुश्किलें भी एक दिन गुजर जाएंगी, जैसे हर बरसात के बाद धूप निकलती है। उसने अपने भीगे हाथ जोड़कर मन ही मन धन्यवाद दिया, इस बात के लिए कि उसके पास अभी भी हिम्मत है, उसका बच्चा उसके पास है और उम्मीद अभी जिंदा है। उसी उम्मीद को सीने से लगाकर वो वापस अंदर गई, मोहन के पास लेट गई और आंखें बंद करते ही उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर गई, जैसे कल की नई सुबह उसका इंतजार कर रही हो। सुबह की पहली किरण जब बादलों के पीछे से झांककर गांव पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे पूरी धरती ने लंबी सांस ली हो। रात भर की बारिश के बाद खेत धुले धुले से चमक रहे थे। पेड़ों की पत्तियों पर मोती जैसे पानी की बूंदें टंगी थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। गौरी ने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने एक पल आंखें बंद कर लीं, जैसे इस ठंडक में अपने सारे दर्द को धो देना चाहती हो। आंगन में पानी भरा था, लेकिन आसमान साफ होने लगा था। उसे लगा जैसे प्रकृति भी कह रही हो, हर तूफान के बाद सुकून आता है। मगर उसके लिए सुकून का मतलब सिर्फ इतना था कि आज मजदूरी मिल जाए और शाम को चूल्हा जल सके। मोहन अभी सो रहा था, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, शायद वो कोई अच्छा सपना देख रहा था। गौरी ने उसके पास बैठकर कुछ देर उसे निहारा। बच्चे सोते हुए कितने मासूम लगते हैं, जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा और सोचा कि काश उसकी जिंदगी भी इतनी ही हल्की होती। फिर उसने जल्दी जल्दी घर समेटा, गीली जमीन पर राख बिखेरी ताकि फिसलन कम हो जाए और बर्तन धोकर उल्टा रख दिए। उसके हर काम में एक लय थी, जैसे बरसों की आदत हो। गरीबी इंसान को सुस्त नहीं बल्कि और फुर्तीला बना देती है, क्योंकि रुकना मतलब हारना होता है। आज उसने तय किया कि खेत जाने से पहले जंगल के किनारे से सूखी लकड़ियां भी उठा लाएगी। बरसात में लकड़ी मिलना मुश्किल होता है और बिना लकड़ी के चूल्हा नहीं जलता। साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोंसते हुए वो रास्ते पर चल पड़ी। कीचड़ अब भी था, लेकिन सूरज की हल्की गर्मी उसे सहारा दे रही थी। रास्ते में उसे औरतें मिली जो अपने अपने दुखों की गठरी लेकर चल रही थीं। किसी का पति बीमार, किसी की बेटी की शादी की चिंता, किसी के घर में अनाज खत्म। सबके चेहरे अलग थे, मगर संघर्ष एक जैसा। गौरी को लगा जैसे ये पूरा गांव ही एक बड़ा परिवार है, जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मगर फिर भी साथ चल रहा है। जंगल के पास पहुंचकर उसने गिरी हुई टहनियां बटोरनी शुरू की। हाथों में कांटे चुभे, कपड़ों में झाड़ियां उलझीं,
लेकिन उसने परवाह नहीं की। हर लकड़ी उसे आने वाली रात की रोटी जैसी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गट्ठर बांधा और सिर पर रख लिया। वजन ज्यादा था मगर उसके कदम मजबूत थे। उसे रामू याद आया, जो कभी इसी रास्ते से हंसते हुए लौटता था। कंधे पर लकड़ियों का बोझ और होंठों पर कोई गीत। वो अक्सर कहता था, जब तक हाथ पैर चलते हैं डर किस बात का। वही शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे और उसे थकने नहीं देते थे। दोपहर तक वो खेत पहुंची और काम में लग गई। आज धूप निकल आई थी मगर जमीन अभी भी गीली थी। उसे धान की पौध सीधी करनी थी, पानी के बहाव को ठीक करना था। झुकी कमर और मिट्टी सने हाथों के साथ वो घंटों लगी रही। पसीना और बारिश का पानी मिलकर उसके चेहरे से बहता रहा मगर उसे फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी वो दूर खड़े पेड़ को देखती और सोचती, कितना मजबूत है ये, कितनी आंधियां झेल चुका होगा, फिर भी खड़ा है। शायद इंसान को भी पेड़ जैसा होना चाहिए। झुकना पड़े तो झुको मगर टूटो मत। शाम ढलते ढलते आसमान फिर सुनहरा हो गया। मजदूरी लेकर जब वो घर लौटी तो देखा मोहन आंगन में मिट्टी से छोटी सी नाव बना रहा था। उसने माँ को देखा तो खुशी से उछल पड़ा और बोला, अम्मा देखो, ये हमारी नाव है, ये बारिश में तैरेगी। गौरी ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। उस छोटी सी नाव में उसे अपने सपनों की झलक दिखी, छोटी, नाजुक मगर उम्मीद से भरी। उसने सोचा, अगर बच्चा मुस्कुरा रहा है तो जिंदगी अभी हारी नहीं है। उसने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। बाहर आसमान लाल से नीला हो रहा था, जैसे दिन भी थक कर आराम करने जा रहा हो। खाने के बाद मोहन ने अपनी कॉपी निकाली और माँ को पढ़कर सुनाने लगा। टूटी फूटी आवाज में वो शब्द जोड़ता, फिर खुद ही हंस देता। गौरी हर शब्द पर ऐसे खुश होती जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसे पढ़ाई समझ में कम आती थी मगर उसे इतना पता था कि यही रास्ता उसके बेटे को इस जिंदगी से दूर ले जाएगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि चाहे उसे दोगुना काम करना पड़े, वो उसे स्कूल भेजना नहीं छोड़ेगी। गरीबी ने उससे बहुत कुछ छीना था लेकिन वो अपने बच्चे का भविष्य नहीं छीनने देगी। रात गहराई तो फिर बूंदें गिरने लगी मगर इस बार उनका स्वर कोमल था, जैसे कोई लोरी हो। गौरी ने मोहन को सीने से लगाकर सुला दिया और खुद दरवाजे पर बैठकर बारिश देखती रही। उसे लगा ये बूंदें उसके दुखों को धो रही हैं, उसके दिल की थकान को हल्का कर रही हैं। हर बूंद के साथ उसका विश्वास थोड़ा और मजबूत हो रहा था कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, माँ का हौसला उससे बड़ा होता है। धीरे धीरे उसने भी आंखें बंद कर लीं और उस भीगी रात में बारिश की सरसराहट के बीच एक और दिन की लड़ाई जीतकर वो सुकून की नींद में खो गई। रात जैसे धीरे धीरे बहती नदी बन गई थी। बारिश की टप-टप अब तेज नहीं रही, बस छप्पर पर गिरती बूंदें किसी बूढ़ी दादी की धीमी कहानी जैसी सुनाई दे रही थीं। गौरी की आंखें भले ही बंद थीं मगर नींद पूरी नहीं थी। माँ की नींद कभी गहरी नहीं होती, वह हर आहट पर जाग जाती है। कभी उसे लगता कोई बर्तन खिसका, कभी लगता मोहन ने करवट ली। वह आधी रात में उठकर उसके ऊपर चादर ठीक करती, फिर दरवाजे की कुंडी देखती, फिर चूल्हे की राख को रेतती कि कहीं आग की चिंगारी बाकी ना हो। इन छोटी छोटी सावधानियों में ही उसकी पूरी दुनिया बसती थी। बाहर अंधेरे में कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, दूर खेतों से मेंढकों का शोर और बीच में उसका छोटा सा घर, जैसे समंदर के बीच तैरती एक नाव। उसे लगा कि जिंदगी भी ऐसी ही है, लहरें चाहे जितनी ऊंची हों, नाव को बस डूबने नहीं देना है। सुबह जब आसमान हल्का नीला हुआ तो धुंध की पतली चादर पूरे गांव पर फैल गई। पेड़ों के सिरे धुंध में खोए थे और खेतों में पानी चमक रहा था। गौरी ने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा के साथ नई मिट्टी की खुशबू भीतर आ गई। उसने आंगन बुहारा, पानी बाहर निकाला और टूटी दीवार पर सूखने के लिए कपड़ा टांग दिया। हर दिन की शुरुआत ऐसे ही होती थी, सफाई से, जैसे वह अपने दुखों को भी झाड़ रही हो। मोहन भी उठ गया था। उसने आंखें मलते हुए पूछा, अम्मा आज बारिश नहीं होगी क्या? गौरी ने आसमान देखा और बोली, पता नहीं बेटा, लेकिन हम अपना काम तो करेंगे ही। उसके शब्दों में एक सादा सच था, मौसम बदल सकता है मगर मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। आज उसने मोहन को स्कूल भेजने की ठान ली। कई दिनों से बारिश के कारण वह घर पर ही था। उसने पुरानी कमीज धोकर सुखाई थी, वही पहनाई। बैग में कॉपी रखी, पेंसिल छोटी थी तो धागे से बांध दी ताकि खो न जाए।
जब मोहन तैयार होकर उसके सामने खड़ा हुआ तो गौरी की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसका छोटा सा बच्चा अचानक बड़ा हो गया हो। उसने उसके गाल पर हाथ फेर कर कहा, सीधे स्कूल जाना, रास्ते में खेलना मत। मोहन ने सिर हिलाया और कीचड़ भरे रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ा। गौरी देर तक उसे जाते हुए देखती रही, जब तक वह मोड़ के पीछे ओझल नहीं हो गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल भी उसके साथ चला गया हो। बेटे के जाने के बाद घर एकदम खाली लगने लगा। पहले उसकी खिलखिलाहट रहती थी, सवाल रहते थे, अब बस सन्नाटा था। मगर यही सन्नाटा उसे और मजबूत बनाता था। उसने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे और खेतों की ओर चल पड़ी। आज गांव के बड़े खेत में निराई करनी थी। पानी भरे खेत में उतरते ही उसके पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर में शरीर उस ठंड का आदी हो गया। वह झुककर घास उखाड़ती जाती, पौधों को सीधा करती जाती। दूर से देखने पर लगता जैसे कोई हरी चादर पर छोटे छोटे बिंदु चल रहे हों। सूरज बादलों के पीछे से झांकता तो पानी में उसकी परछाई चमकती, और उसी चमक में गौरी को उम्मीद दिखाई देती, जैसे हर कठिनाई के बीच कहीं ना कहीं रोशनी छिपी हो। काम करते करते उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से ज्यादा थकने लगा है। हाथों में दर्द, पीठ में खिंचाव, लेकिन उसने खुद को डांटा, अभी नहीं थकना। उसे याद आया कि घर में अनाज बस 2 दिन का है और अगले हफ्ते स्कूल की फीस भी देनी है। उसने अपने मन में हिसाब लगाया, इतने दिन काम करेगी तो इतने पैसे मिलेंगे, फिर थोड़ा बच जाएगा। उसका दिमाग हर समय जोड़ घटाव में लगा रहता था। गरीबी इंसान को गणित का उस्ताद बना देती है, हर सिक्के की कीमत समझ में आने लगती है। उसने ठान लिया कि इस बार कुछ पैसे बचा कर रखेगी, चाहे खुद कम खाए। दोपहर को जब बाकी मजदूर बातें कर रहे थे, गौरी चुपचाप आकाश देखने लगी। बादलों के बीच से नीला टुकड़ा दिख रहा था। उसे अपने बचपन का खुला आसमान याद आया, जब कोई चिंता नहीं थी। फिर उसने खुद से कहा कि शायद मोहन का बचपन वैसा ही हो सकता है, अगर वह आज मेहनत करती रही तो। यही सोचकर उसके भीतर नई ताकत आ गई। उसने दोगुनी तेजी से काम शुरू कर दिया। उसके हाथ मिट्टी में ऐसे चल रहे थे जैसे कोई कलाकार चित्र बना रहा हो। हर पौधा सीधा करते हुए उसे लगता जैसे वह अपने बेटे की जिंदगी भी सीधी कर रही हो। शाम को जब वह घर लौटी तो मोहन दरवाजे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने बताया कि आज मास्टर जी ने उसकी तारीफ की, कहा कि वह अच्छा पढ़ता है। गौरी के लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं था। उसने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये दुख के नहीं, गर्व के थे। उसने सोचा, मेरी मेहनत रंग ला रही है। उसने चूल्हे पर खिचड़ी बनाई, थोड़ी सी घी की बूंद डाली जो महीनों से बचा कर रखी थी। आज उसे लगा कि जश्न मनाना चाहिए। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और देर तक बातें करते रहे। रात फिर शांत थी। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं बादल गरज रहे थे, मगर डर नहीं लग रहा था। गौरी खाट पर लेटी तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब पहले जैसी घबराहट नहीं है। संघर्ष अब उसका दुश्मन नहीं, साथी बन गया था। उसने मोहन को अपने पास खींच लिया और आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, बस इतनी ताकत देना कि मैं हर सुबह उठ सकूं और अपने बच्चे के लिए लड़ सकूं। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हो गईं। बाहर फिर बूंदें गिरने लगी, मगर इस बार वे किसी बोझ जैसी नहीं बल्कि लोरी जैसी थीं, और उसी लोरी में डूबकर माँ और बेटा दोनों नींद की गोद में खो गए। रात की उस गहरी नींद के बाद जब सुबह ने हल्के सुनहरे रंग के साथ दस्तक दी तो पूरा गांव जैसे किसी नई शुरुआत का वादा कर रहा था। आसमान में बादल अब उतने भारी नहीं थे। उनके बीच से धूप की पतली किरणें उतरकर खेतों पर फैल रही थीं। पेड़ों की पत्तियां धुली हुई लग रही थीं और दूर कहीं से कोयल की आवाज आ रही थी। गौरी ने आंखें खोलीं तो कुछ पल यूं ही लेटी रही, जैसे अपने शरीर की थकान को समझ रही हो। उसके हाथों में दर्द था, पैरों में जकड़न थी, मगर मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने करवट लेकर मोहन को देखा। वो गहरी नींद में था, बाल बिखरे हुए, होंठ आधे खुले। उसे देखते ही गौरी के चेहरे पर वही रोज वाली कोमल मुस्कान आ गई। उसने सोचा, जब तक ये मुस्कान है मैं हार नहीं सकती। बाहर से आती धूप की हल्की गर्माहट ने जैसे उसे याद दिलाया कि हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। वो धीरे से उठी ताकि मोहन की नींद न टूटे। आंगन में पानी अब कम हो गया था, मिट्टी थोड़ी सख्त हो चली थी। उसने झाड़ू लगाई
टूटी मटकी सीधी की और चूल्हे की राख अलग की। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी कम बची थी तो उसने कल लाया हुआ गट्ठर खोला और सूखी टहनियाँ अलग की। जैसे जैसे आग सुलगी, धुआं ऊपर उठकर छप्पर की दरारों से बाहर जाने लगा। उस धुएं में उसे अपने जीवन की परछाई दिखती थी, धीरे धीरे जलता हुआ, मगर घर को गर्माहट देता हुआ। उसने पानी चढ़ाया और पतली सी दलिया बना दी, खुद के लिए कम, मोहन के लिए ज्यादा। माँ का पेट हमेशा आखिर में याद आता है। उसने कटोरा भर कर रखा और मोहन को पुकारा। बच्चा उठकर आया, आंखें मलते हुए, और माँ की गोद में सिर रखकर बैठ गया। उस छोटे से स्पर्श में दुनिया भर की ताकत छुपी थी। खाना खाकर मोहन स्कूल जाने को तैयार हुआ। आज उसके चेहरे पर अलग सी चमक थी, शायद इसलिए कि कई दिनों बाद आसमान साफ था। उसने अपने पुराने जूतों के फीते बांधे और बैग कंधे पर डाला। गौरी ने उसे दूर तक छोड़ने का सोचा। दोनों कीचड़ भरे रास्ते पर साथ साथ चले। रास्ते में छोटे छोटे पानी के गड्ढों में आसमान झलक रहा था। मोहन हर गड्ढे को कूद कर पार करता और हंस देता, जैसे जिंदगी कोई खेल हो। गौरी उसे देखती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उसके बच्चे के दिल में अभी भी इतनी मासूमियत बची है। स्कूल के पास पहुंचकर उसने उसके सिर पर हाथ रखा। अच्छे से पढ़ना। मोहन ने मुड़कर हाथ हिलाया और भीतर चला गया। उस पल गौरी को लगा जैसे उसने अपना सबसे कीमती हिस्सा वहीं छोड़ दिया हो। वापस लौटते समय रास्ता खाली था। हवा में हल्की ठंडक थी और खेतों से मिट्टी की महक आ रही थी। उसने सोचा कि आज पास के गांव में भी काम मिल सकता है, जहां नए खेत में रोपाई हो रही है। थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा, मगर मजदूरी भी कुछ ज्यादा मिलेगी। उसने कदम तेज कर दिए। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो लकड़ी का सहारा लेकर चल रही थी। गौरी ने उनका गट्ठर उठाकर थोड़ी दूर तक पहुंचाया। अम्मा ने दुआ दी, भगवान तेरे बच्चे को खुश रखे। ये शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे ये दुआ किसी खजाने से कम नहीं। कभी कभी अनजान लोगों की बातें भी दिल में उजाला भर देती हैं। खेत में पहुंचकर उसने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। पानी घुटनों तक था, मगर धूप निकलने से ठंड कम लग रही थी। औरतें रोपाई कर रही थीं, एक सी कतार, एक सी लय। उनके हाथ तेजी से चलते, पौधे मिट्टी में जमते जाते। गौरी भी उसी लय में शामिल हो गई। काम करते करते वे सब अपने अपने दुख सुख बांटती रहीं। कोई हंसता, कोई शिकायत करता, कोई गीत गुनगुनाता। उन आवाजों में एक अपनापन था। गौरी को लगा जैसे दुख आधे हो जाते हैं जब उन्हें बांट लिया जाए। उसने भी मोहन की पढ़ाई का जिक्र किया तो सबने उसे सराहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव की उम्मीद है। दोपहर की धूप तेज हो गई थी। पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, मगर वह रुकी नहीं। उसे हर पौधा लगाते हुए लगता जैसे वह अपने बेटे के लिए एक एक ईंट जोड़ रही हो। हर दिन की मजदूरी उसके लिए दीवार की एक ईंट थी, जिससे वह भविष्य का घर बना रही थी। भले ही अभी वो घर सिर्फ कल्पना में था। उसे याद आया कि कभी रामू कहता था, हम गरीब जरूर हैं मगर मेहनती हैं, इसलिए कभी खाली नहीं रहेंगे। वही बात आज भी उसके भीतर गूंज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। सफेद बादल तैर रहे थे, जैसे जिंदगी थोड़ी हल्की हो गई हो। शाम ढलने लगी तो उसे मजदूरी मिली। आज कुछ ज्यादा पैसे थे। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। थोड़ा चावल, थोड़ा तेल और शायद मोहन के लिए गुड़ भी ले सके। बाजार से लौटते समय उसने सच में थोड़ा सा गुड़ खरीदा। सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि जब मोहन उसे देखेगा तो कितना खुश होगा। घर पहुंचते ही मोहन दौड़ कर आया और उससे लिपट गया। गौरी ने उसके हाथ में गुड़ का टुकड़ा रखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो खुशी इतनी सच्ची थी कि गौरी का सारा दर्द उसी पल मिट गया। उसे लगा जैसे दुनिया की सबसे अमीर औरत वही है। रात को दोनों ने साथ बैठकर गुड़ के साथ रोटी खाई। बाहर आसमान साफ था, तारों की हल्की झिलमिल दिख रही थी। हवा में नमी थी मगर डर नहीं था। गौरी ने खाट पर लेटते हुए सोचा कि जिंदगी भले कठिन हो मगर उसमें छोटी छोटी खुशियां छुपी हैं। बेटे की मुस्कान, दाल की खुशबू, धूप की गर्मी और बरसात की लोरी, इन्हीं टुकड़ों से उसका संसार बना था। उसने मोहन को सीने से लगाया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, कल फिर एक नई सुबह होगी और मैं फिर लड़ूंगी। बाहर कहीं दूर बादल हल्के से गरजे, जैसे उसकी हिम्मत की गवाही दे रहे हों, और उस शांत रात में माँ और बेटे की सांसें एक साथ मिलकर एक मीठी, सुकून भरी नींद में बदल गईं।
सुबह की हल्की ठंडक में जब आसमान गुलाबी रंग लेने लगा, गौरी की आंख अपने आप खुल गई। यह आदत सालों की थी, न कोई घड़ी न कोई अलार्म, फिर भी सूरज से पहले उठ जाना। बाहर अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था, मगर मुर्गे की बांग और दूर कहीं से आती घंटी की आवाज बता रही थी कि गांव जागने लगा है। उसने खाट से उतरकर पैरों को जमीन पर रखा तो मिट्टी की ठंडक सीधे दिल तक उतर गई। कुछ पल वह यूं ही खड़ी रही, जैसे अपने भीतर की थकान को समेट रही हो। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। आंगन में रात की नमी अब भी बसी थी। हवा में मिट्टी और घास की मिली जुली खुशबू थी। उसे हमेशा यह सुबह का समय अच्छा लगता था, क्योंकि इसी वक्त जिंदगी थोड़ी शांत होती थी, जैसे दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले दुनिया उसे सांस लेने का मौका दे रही हो। उसने सबसे पहले चूल्हा संभाला। पिछली रात की राख में अभी हल्की गर्मी बाकी थी। उसने सूखी टहनियां डाली और फूंक मारकर आग जलाई। चिंगारियां उठीं तो उसके चेहरे पर लालिमा पड़ गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर भी कोई छोटी सी आग जल रही है, जो हर दिन उसे फिर से खड़ा कर देती है। उसने थोड़ा पानी उबाला, बची हुई रोटी के टुकड़े उसमें डाले और पतली खिचड़ी बना दी। यही उनका नाश्ता था। इतने में मोहन उठ गया। आंखें नींद से भरी थीं, मगर जैसे ही उसने माँ को देखा, मुस्कुरा दिया। गौरी को लगा जैसे सारी दुनिया की रोशनी उसी मुस्कान में है। उसने कटोरा उसके हाथ में दिया और खुद बस 2 घूंट पानी पीकर रह गई। उसे भूख की आदत पड़ चुकी थी, मगर बेटे की भूख देखना अब भी मुश्किल लगता था। नाश्ते के बाद मोहन स्कूल की तैयारी करने लगा। उसकी कमीज अभी भी थोड़ी सी नम थी, मगर और कोई विकल्प नहीं था। गौरी ने उसे पहनाते हुए अपने पल्लू से उसका चेहरा पोंछा। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ध्यान से जाना, फिसलना मत। मोहन ने हंसकर कहा, अम्मा, मैं बड़ा हो गया हूँ। उसकी बात सुनकर गौरी का दिल भीग गया। उसे लगा कि समय सच में कितनी जल्दी निकल जाता है। कल तक जो बच्चा उसकी उंगली पकड़कर चलता था, आज खुद रास्ता पार कर रहा है। वह उसे दरवाजे तक छोड़ने आई और देर तक उसे जाते हुए देखती रही। जब वह मोड़ के पीछे गायब हुआ तो घर अचानक बहुत खाली लगने लगा, जैसे दीवारों से आवाजें भी चली गई हों। गौरी ने थैली उठाई और खेतों की ओर चल पड़ी। आज आसमान साफ था, मगर बादलों की हल्की लकीरें बता रही थीं कि बरसात अभी खत्म नहीं हुई। रास्ते में पानी के छोटे छोटे गड्ढों में उसका चेहरा झलकता तो उसे लगता जैसे जिंदगी ने उसे जल्दी बूढ़ा कर दिया है। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, हथेलियों पर सख्ती, पैरों में दरारें, ये सब उसके संघर्ष की कहानी कह रहे थे। मगर उसके कदम अब भी मजबूत थे। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि रोपाई का काम तेजी से चल रहा है। उसने बिना देर किए घुटनों तक पानी में उतरकर काम शुरू कर दिया। झुकना, उठना, चलना, फिर झुकना, एक अंतहीन सिलसिला। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द कर रही थी, मगर वह रुकी नहीं। उसे मालूम था कि रुकना मतलब हार मान लेना। दोपहर की धूप जब तेज हुई तो पानी भाप बनकर उठने लगा। बाकी मजदूर पेड़ की छांव में बैठकर रोटी खाने लगे, मगर गौरी चुपचाप किनारे बैठकर बस पानी पीती रही। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने दूर आसमान देखा, जहां बादलों के बीच से रोशनी की किरणें उतर रही थीं। उसे लगा जैसे भगवान ऊपर से देख रहा हो और कह रहा हो, थोड़ा और हिम्मत रखो। उसने आंखें बंद की और रामू को याद किया। अगर वो होता तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान होती। मगर फिर उसने खुद को समझाया, जो है उसी में जीना है। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से काम में लग गई। दर्द को भूलने का यही तरीका था, खुद को काम में डुबो देना। शाम को मजदूरी लेकर वह बाजार गई। आज उसने थोड़ा सा सब्जी भी खरीदी, आलू और प्याज। उसे लगा कि कई दिनों बाद घर में कुछ अच्छा बनेगा। रास्ते में बच्चे बारिश के बाद निकली इंद्रधनुष को देखकर खुश हो रहे थे। उसने भी आसमान की ओर देखा। सच में हल्का सा इंद्रधनुष था। रंग फीके थे, मगर साफ दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है, पूरी चमकदार नहीं, मगर उम्मीद से भरी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद एक दिन उसे भी पक्का घर मिलेगा। शायद एक दिन मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। घर पहुंची तो मोहन दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही दौड़कर गले लग गया। उसने बताया कि आज उसने स्कूल में कविता सुनाई और मास्टर जी ने उसकी तारीफ की। गौरी के कानों में बस वही शब्द गूंजते रहे, तारीफ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में दीपक जला दिया हो। उसने चूल्हे पर सब्जी बनाई, रोटियां सेंकी और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया।
मोहन हर निवाले के साथ मुस्कुरा रहा था। गौरी उसे देखती रही जैसे वही उसकी दुनिया हो। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं और घर के अंदर माँ बेटे की धीमी हंसी गूंज रही थी। रात गहरी हुई तो आसमान फिर बादलों से भर गया, मगर इस बार उसे डर नहीं लगा। उसने मोहन को अपनी गोद में सुलाया और खुद दीवार से टिककर बैठ गई। उसके मन में थकान थी, मगर साथ ही संतोष भी। उसने सोचा कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, वह हार नहीं मानेगी। बरसात की हर बूंद उसके लिए अब परेशानी नहीं, बल्कि याद दिलाने वाली थी कि जैसे धरती हर साल भीग कर फिर हरी हो जाती है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत हो जाता है। उसी विश्वास के साथ उसने आंखें बंद की और बारिश की हल्की टप टप के बीच माँ का दिल फिर एक नई सुबह के सपने बुनने लगा। रात की नमी अभी भी हवा में तैर रही थी जब गौरी की आंख खुली। छप्पर से गिरती बूंदों की टप टप अब धीमी हो चुकी थी, जैसे थकी हुई बारिश खुद भी आराम कर रही हो। उसने करवट बदल कर देखा तो मोहन उसकी बाह पर सिर रखे सो रहा था। बच्चे की सांसें नियमित थीं, चेहरा शांत था और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी अच्छे सपने में खोया हो। गौरी कुछ पल यूं ही उसे देखती रही। उसे लगता था कि ये पल ही उसकी असली दौलत है। न पैसा, न घर, बस ये छोटा सा चेहरा जो उसकी पूरी दुनिया समेटे हुए था। बाहर कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। उस सन्नाटे में उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी और हर धड़कन जैसे कह रही थी, चलो एक और दिन का सामना करो। वो धीरे से उठी और आंगन में आकर आसमान देखा। बादल छट रहे थे और पूर्व दिशा से हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। उसने घड़ा उठाया और कुएं से पानी भर लाई। ठंडा पानी हथेलियों से टकराया तो नींद पूरी तरह उड़ गई। घर लौटकर उसने चूल्हे में आग जलाई। लकड़ियों की चटचट आवाज उसे हमेशा सुकून देती थी, जैसे कोई कह रहा हो कि अभी सब ठीक है, अभी घर में गर्मी है। उसने थोड़ा आटा गूंथा और 2 पतली रोटियां सेंकी, एक मोहन के लिए, आधी अपने लिए। माँ की थाली हमेशा छोटी होती है, मगर उसका दिल सबसे बड़ा। उसने रोटी पर थोड़ा नमक लगाया और चुपचाप खा लिया। भूख से ज्यादा उसे आदत ने चलना सिखा दिया था। मोहन जागा तो उसकी आंखों में नई सुबह की चमक थी। उसने बाहर झांक कर कहा, अम्मा, आज तो धूप निकली है। उसकी आवाज में जैसे उत्सव था। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज बारिश नहीं होगी शायद। बच्चे के चेहरे पर धूप की किरणें पड़ रही थीं और उसे लगा जैसे सचमुच उसके घर में उजाला उतर आया हो। उसने उसे नहलाया, बालों में तेल लगाया और स्कूल की तैयारी करवाई। पुरानी किताबें थैली में रखीं और जाते जाते उसके हाथ में गुड़ का छोटा टुकड़ा दे दिया। मोहन ने खुशी से कहा, अम्मा, तुम सबसे अच्छी हो। ये सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत का इनाम मिल गया हो। बेटे को विदा करके वह खेतों की ओर चल पड़ी। आज रास्ता सूखा था, इसलिए कदम हल्के लग रहे थे। धूप में चमकते खेत दूर तक फैले थे, जैसे हरे समंदर की लहरें। हवा में घास की खुशबू थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसे बरसों बाद ऐसा लगा कि दिन थोड़ा आसान होगा, मगर जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। खेत पर पहुंचते ही मालिक ने बताया कि आज दोगुना काम है। कल की बारिश से मेड़ टूट गई है, उसे ठीक करना होगा। गौरी ने बिना कुछ कहे फावड़ा उठाया और मिट्टी काटने लगी। हर चोट के साथ मिट्टी बिखरती और उसके साथ उसकी थकान भी जैसे बाहर निकलती जाती। उसके माथे से पसीना टपकता, मगर उसने पल्लू से पोंछकर फिर काम शुरू कर दिया। दोपहर तक उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, हथेलियां लाल हो गई थीं, मगर उसने काम छोड़ा नहीं। उसे हर पल मोहन का चेहरा याद आता, वही मासूम मुस्कान, वही चमकती आंखें। वह सोचती, अगर मैं थक गई तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। आसपास काम करती औरतें कभी हंसतीं, कभी गीत गातीं और कभी अपने दुख बांटतीं। गौरी भी उनके बीच बैठकर कुछ देर सुस्ताई। किसी ने उसे पानी दिया, किसी ने आधी रोटी। उस छोटे से साझा में उसे परिवार जैसा अपनापन महसूस हुआ। गरीबी में बांटना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। शाम ढलते ढलते आकाश फिर हल्का नीला हो गया। उसे मजदूरी मिली तो उसने गिनकर पल्लू में बांध ली। आज थोड़े ज्यादा पैसे थे। उसने सोचा कि मोहन के लिए एक कॉपी और पेंसिल खरीद ले। बाजार की छोटी दुकान से जब उसने नई कॉपी ली तो उसे ऐसे लगा जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उस कॉपी के सफेद पन्नों में उसे अपने बेटे का भविष्य दिख रहा था, साफ, उजला और उम्मीद से भरा।
घर लौटते वक्त उसने आसमान की तरफ देखा। दूर कहीं बादलों के पीछे सूरज डूब रहा था और पूरा आकाश लाल गुलाबी रंग में रंग गया था। उसे लगा जैसे प्रकृति भी उसके संघर्ष को सलाम कर रही हो। घर पहुंचते ही मोहन दौड़कर आया और उसके हाथ से थैली ले ली। जब उसने नई कॉपी देखी तो खुशी से उछल पड़ा। अम्मा, ये मेरे लिए? उसकी आंखों की चमक देखकर गौरी का दिल भर आया। उसने सिर हिलाया और उसे सीने से लगा लिया। उस पल उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान गायब हो गई हो। उसने चूल्हा जलाया, सादी दाल बनाई और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मोहन नई कॉपी में अपना नाम लिखने लगा, बार बार लिखता और मुस्कुराता। गौरी उसे देखती रही। उसे लगा जैसे उसका बच्चा नहीं, उसका सपना लिख रहा हो। रात फिर उतर आई। आसमान में बादल कम थे, तारे हल्के हल्के चमक रहे थे। हवा ठंडी थी और छप्पर से गिरती बूंदें अब सिर्फ याद बन चुकी थीं। गौरी खाट पर लेटी तो उसके शरीर में दर्द था, मगर मन में गहरा सुकून था। उसने सोचा कि जिंदगी चाहे कितनी कठिन हो, हर दिन कुछ न कुछ अच्छा दे ही देती है। कभी गुड़ का टुकड़ा, कभी नई कॉपी, कभी बेटे की मुस्कान। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से उसका संसार बना था। उसने मोहन को अपनी बाहों में भर लिया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, बस ये हिम्मत बनाए रखना। बाहर हवा की हल्की सरसराहट लोरी जैसी लग रही थी और उसी लोरी में माँ और बेटा एक और सुकून भरी नींद में डूब गए। बरसात उस रात कुछ अलग ही थी। आसमान जैसे पूरे साल का दर्द एक साथ रो रहा था और बूंदें छप्पर पर इस तरह गिर रही थीं जैसे कोई अधीर उंगलियां पुरानी यादों को खटखटा रही हों। कच्चे आंगन में पानी भरकर छोटी छोटी झीलें बन गई थीं, जिनमें टिमटिमाती लालटेन की रोशनी कांपती हुई दिखाई दे रही थी। उसी भीगी रात में मिट्टी की उस छोटी सी झोपड़ी के भीतर सरस्वती चुपचाप बैठी थी। उसकी गोद में उसका 5 साल का बेटा मोहन सोया हुआ था। उसके बाल भीगे हुए थे क्योंकि छत टपक रही थी और वह बार बार लोटा रखकर पानी समेट रही थी। बाहर खेतों में हवा सरसराती थी और भीतर उसके मन में डर और उम्मीद की मिलीजुली आवाजें उठती बैठती थीं। वह जानती थी कि यह बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, यह परीक्षा भी लाती है, फसल की, घर की और सबसे बढ़कर उसके हौसले की। मगर उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक जिद थी कि चाहे जितनी बूंदें गिरें, वह अपने बच्चे के सपनों को भीगने नहीं देगी। हर टपकती बूंद के साथ उसे अपने पति की याद आती, जो 2 साल पहले इसी मौसम में बुखार से चला गया था और तब से यह पूरा संसार उसी के कंधों पर आ टिका था। सुबह जब मुर्गे की बांग सुनाई दी तो बारिश थोड़ी थमी, लेकिन बादल अब भी आसमान पर छाए थे। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल गई थी। सरस्वती ने भीगे आंगन में पैर रखे तो ठंडक उसके तलवों से होती हुई सीधे दिल तक उतर गई। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा सुलगाया। गीली लकड़ियों से धुआं उठा और उसकी आंखें भर आईं, पर उसने आंसू पोंछ लिए। मोहन उठकर बोला, अम्मा, आज स्कूल जाएंगे ना? उसकी मासूम आवाज सुनकर सरस्वती का मन कांप गया। उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएंगे। वह जानती थी कि बच्चे के सपनों को टालना सबसे बड़ा पाप है। उसने पुराने थैले में किताबें रखीं, खुद खेत की ओर जाने की तैयारी की। रास्ते में कीचड़ था, जगह जगह पानी भरा था, लेकिन वह नंगे पांव ही चल पड़ी। गांव की औरतें उसे देखती और कहती, इतनी बारिश में मत जा, आज आराम कर ले, मगर वह हंसकर टाल देती। उसे मालूम था कि अगर एक दिन भी मजदूरी छूटी तो शाम का चूल्हा ठंडा रह जाएगा। खेतों तक पहुंचते पहुंचते आसमान फिर गरजने लगा। बिजली की चमक से कुछ पल के लिए पूरा इलाका उजाला हो जाता और फिर अंधेरा और गहरा लगने लगता। सरस्वती ने धान के पौधों के बीच झुककर काम शुरू किया। कीचड़ में पैर धंसते, कमर दर्द से कराहती, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। हर पौधा रोपते हुए वह मन ही मन प्रार्थना करती कि यह फसल अच्छी हो जाए, ताकि मोहन की पढ़ाई चलती रहे। बारिश फिर तेज हो गई। पानी उसके सिर से लेकर साड़ी के किनारे तक बहने लगा, पर उसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। उसे लगता था कि यह बारिश उसके दुखों को धो रही है। पास की औरतें छांव ढूंढने लगी, पर वह आखिरी कतार पूरी करने की जिद में लगी रही। उसके भीतर एक अजीब सी ताकत थी, शायद माँ होने की ताकत, जो थकान को भी मात दे देती थी। दोपहर को जब वह घर लौटी तो मोहन दरवाजे पर बैठा उसकी राह देख रहा था।
उसे देखते ही दौड़कर लिपट गया। उसके छोटे छोटे हाथों की गर्माहट ने सरस्वती की सारी ठंड दूर कर दी। अम्मा, मास्टर जी ने कहा मैं अच्छा पढ़ता हूँ, वह गर्व से बोला। यह सुनते ही सरस्वती की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसके सारे संघर्ष सफल हो रहे हों। उसने गीली साड़ी बदली, थोड़ी सी दाल और चावल पकाए, दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बाहर फिर बूंदें गिरने लगीं, लेकिन अब वह आवाज डरावनी नहीं लग रही थी। वह लोरी गुनगुनाने लगी, वही पुरानी लोरी जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। उस लोरी में मिट्टी की खुशबू थी, गांव की हवा थी और माँ के प्यार की मिठास थी। मोहन उसकी गोद में सिर रखकर पढ़ाई करता रहा और सरस्वती उसे देखती रही जैसे यही उसका पूरा संसार हो। शाम ढली तो गांव की गलियों में पानी की पतली धाराएं बहने लगीं। बच्चे कागज की नावें तैरा रहे थे। कहीं से ढोलक की हल्की आवाज आ रही थी, मगर सरस्वती के घर में सन्नाटा था। वह पुराने कपड़ों में पैबंद लगा रही थी ताकि मोहन को नए कपड़े खरीदने की जरूरत न पड़े। हर टांका लगाते समय उसे अपनी जिंदगी भी ऐसी ही लगती, कहीं फटी कहीं टूटी, लेकिन वह धागे से जोड़ती जा रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली और छप्पर का एक कोना उखड़ गया। पानी फिर अंदर आने लगा। वह घबराई नहीं, बस चुपचाप बाल्टी रखकर छेद बंद करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरा शांत था, जैसे उसने दुखों से दोस्ती कर ली हो। उसे समझ आ गया था कि रोने से कुछ नहीं बदलता, काम करते रहने से ही सुबह आती है। रात गहराने लगी तो मोहन ने पूछा, अम्मा, बाबूजी होते तो क्या हमें इतना काम करना पड़ता? यह सवाल सुनकर सरस्वती का दिल चीर गया। उसने बेटे को सीने से लगाया और बोली, तेरे बाबूजी ऊपर से हमें देख रहे हैं बेटा, वो चाहते हैं कि हम मजबूत बने। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बाहर बारिश की रिमझिम फिर शुरू हो गई थी। बूंदें जैसे कह रही थीं कि हर दर्द का अपना गीत होता है। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन पति से वादा किया कि वह मोहन को बड़ा आदमी बनाएगी, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। उस वादे में इतना विश्वास था कि उसकी थकी आंखों में भी नई चमक आ गई। अगले दिन गांव में खबर फैली कि नदी का पानी बढ़ रहा है और कई खेत डूब सकते हैं। लोग घबराकर सामान समेटने लगे। सरस्वती का छोटा सा खेत भी उसी किनारे था। वह दौड़कर वहां पहुंची तो देखा पानी धीरे धीरे मेड़ों को छू रहा है। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वही उसकी साल भर की उम्मीद थी। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, पर फिर उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगा ली और बोली, माँ धरती, तू साथ देना। उसने दूसरे किसानों के साथ मिलकर मेड़ मजबूत की, बोरे लगाए, पानी का रास्ता मोड़ा। बारिश में भीगते हुए सब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। उस पल उसे एहसास हुआ कि संघर्ष अकेला नहीं होता, पूरा गांव साथ खड़ा हो तो दर्द हल्का हो जाता है। रात के आखिर में जब थकी हारी वह घर लौटी तो आसमान साफ होने लगा था। बादलों के पीछे से चांद झांक रहा था और बूंदें अब सिर्फ पत्तों से टपक रही थीं। मोहन गहरी नींद में था, चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए। सरस्वती उसके पास बैठ गई, उसके बालों में हाथ फेरती रही। उसे लगा जैसे ये सारी बारिश, ये सारे संघर्ष सिर्फ इसी मुस्कान के लिए थे। उसने आंखें बंद की तो दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसे विश्वास हो गया कि चाहे कितनी भी तेज बरसात हो, माँ का हौसला उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। बूंदें गिरती रहेंगी, मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन उसका प्यार और संघर्ष हमेशा उसके बच्चे के लिए छत बनकर खड़ा रहेगा और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। रात की उस शांति के बाद अगली सुबह जैसे किसी नई शुरुआत की दस्तक लेकर आई। आसमान धुला धुला नीला था, बादलों के फाहे दूर कहीं पहाड़ियों की तरफ खिसक गए थे और पेड़ों की पत्तियों से टपकती आखिरी बूंदें धूप में मोती जैसी चमक रही थीं। सरस्वती ने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे बरसों बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने उसके कंधों पर रखा बोझ थोड़ी देर के लिए हल्का कर दिया हो। आंगन में कीचड़ जरूर था, मगर उसी कीचड़ से मिट्टी की वह सौंधी खुशबू उठ रही थी जो बचपन की याद दिला देती है। उसने झाड़ू उठाई और आंगन साफ करने लगी, हर झटके के साथ जैसे वह अपने मन की थकान भी बुहारती जा रही थी। मोहन भी उठकर बाहर आ गया, नंगे पांव पानी में छप छप करता हुआ हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सरस्वती का दिल भर आया। उसे लगा अगर यह हंसी बनी रहे तो वह दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकती है। उसने चूल्हे पर चाय चढ़ाई, 2 सूखी रोटियां सेंकी और मोहन के बाल संवारते हुए मन ही मन सोचती रही कि आज कुछ अच्छा होगा, जरूर होगा, क्योंकि इतने दिनों की परीक्षा के बाद भगवान भी थोड़ी राहत देते हैं।
गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं से बैलों की घंटियों की आवाज, कहीं औरतों के गीत, कहीं बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थीं। मगर इस सामान्य सी सुबह में भी सरस्वती का मन भविष्य की चिंता से भरा था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था, मजदूरी भी रोज नहीं मिलती थी और स्कूल की अगली फीस अगले हफ्ते भरनी थी। उसने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूकची खोली, जिसमें कुछ सिक्के, कुछ मुड़े तुड़े नोट और पति की एक धुंधली तस्वीर रखी थी। उसने पैसे गिने, बहुत कम थे। पल भर को उसका गला सूख गया, मगर फिर उसने तस्वीर को माथे से लगाया और बोली, देखना, मैं हार नहीं मानूंगी। वह पास के बड़े खेत मालिक के घर काम मांगने निकल पड़ी। रास्ते में पानी भरे गड्ढों में उसका चेहरा उल्टा सीधा दिखता, जैसे जिंदगी भी उसे अलग अलग रूप दिखा रही हो। उसने मन में ठान लिया कि चाहे दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजने पड़े, लकड़ी ढोनी पड़े या खेत में दोगुना काम करना पड़े, वह मोहन की पढ़ाई नहीं रुकने देगी। उसके कदम तेज हो गए, जैसे हर कदम के साथ उसका इरादा और मजबूत हो रहा हो। दिन भर उसने बिना रुके काम किया। पहले खेत में घास उखाड़ी, फिर गोदाम में बोरे उठाए, फिर मालिकन के कहने पर आंगन धोया। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दुखने लगी, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। दोपहर की धूप बादलों के बीच से निकलकर तेज हो गई थी और पसीना उसके माथे से बहकर आंखों में जा रहा था। फिर भी जब मालिकन ने मजदूरी के कुछ पैसे उसकी हथेली पर रखे, तो उसे ऐसा लगा जैसे सोना मिल गया हो। उन मुड़े तुड़े नोटों को उसने सावधानी से साड़ी के पल्लू में बांधा और मन ही मन हिसाब लगाने लगी। इतने में चावल आ जाएगा, इतने में तेल, और थोड़ा बचा तो फीस भर जाएगी। लौटते वक्त रास्ते में उसने देखा कि बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। कागज की नावें अब सूख चुकी थीं। उसे अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह बेफिक्र दौड़ा करती थी। मगर अब वह सिर्फ माँ थी और माँ के हिस्से में खेल नहीं, जिम्मेदारियां आती हैं। फिर भी उस याद ने उसके होठों पर हल्की मुस्कान ला दी। घर पहुंचकर उसने देखा, मोहन पड़ोस की बूढ़ी काकी के साथ बैठा पढ़ाई कर रहा था। काकी उसे अक्षर सिखा रही थी। यह दृश्य देखकर सरस्वती की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे पूरा गांव ही उसके बच्चे को संभाल रहा हो। उसने काकी के पैर छुए और धन्यवाद दिया। फिर चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाई। उबलती खिचड़ी की खुशबू से घर में अपनापन फैल गया। मोहन किताब लेकर उसके पास बैठ गया और बोला, अम्मा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, सबको पढ़ाऊंगा, तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। उसकी बात सुनकर सरस्वती का दिल धड़क उठा। उसने बेटे का चेहरा दोनों हथेलियों में लिया और देर तक उसे देखती रही। उस छोटे से चेहरे में उसे अपना कल, अपना भविष्य, अपनी सारी थकान का जवाब नजर आता था। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष बेकार नहीं जा रहा। हर दिन उसकी मेहनत मोहन के सपनों की नींव मजबूत कर रही है। शाम को फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें टीन के डिब्बों पर गिरकर मीठी धुन बना रही थीं। सरस्वती ने पुराने कपड़ों से मोहन के लिए एक छोटा सा बैग सिलना शुरू किया, ताकि उसकी किताबें भीगे नहीं। सुई में धागा पिरोते समय उसकी आंखें बार बार धुंधली हो जाती, पर वह रुकी नहीं। हर टांके के साथ उसे लगता जैसे वह अपने बच्चे के भविष्य को जोड़ रही हो। बाहर अंधेरा गहराने लगा था, पर घर के भीतर लालटेन की पीली रोशनी में एक अजीब सी गर्माहट थी। मोहन उसके पास बैठकर कहानियां सुनने लगा, पिता की, खेतों की, अपने सपनों की। सरस्वती सुनती रही, सिर हिलाती रही, और उसके मन में एक ही प्रार्थना थी कि भगवान इस मासूम की उम्मीदें कभी न तोड़ें। बारिश की रिमझिम और बेटे की आवाज मिलकर एक ऐसा सुकून बना रही थी जो किसी भी थकान को मिटा सकता था। रात गहरी हुई तो हवा तेज चलने लगी। छप्पर फिर हिलने लगा, जैसे हर झोंका उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा हो। मगर इस बार सरस्वती के भीतर डर नहीं था। उसने जल्दी से रस्सी कसकर छत बांधी, बर्तन अंदर खिसकाए और मोहन को अपनी बाहों में सुला लिया। बाहर बादल गरजते रहे, पर उसके दिल में अजीब सी दृढ़ता थी। उसे लगा जैसे ये आवाजें उसे चुनौती दे रही हों और वह चुपचाप कह रही हो, मैं तैयार हूँ। उसने सोचा, जिंदगी भी तो ऐसी ही है, कभी तेज बारिश, कभी सूखा, मगर चलना तो पड़ता ही है। उसने बेटे के माथे को चूमा और खुद भी आंखें मूंद लीं। सपनों में उसे अपने पति दिखे, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हों कि वह अकेली नहीं है। उस एहसास ने उसकी नींद को गहरा और मीठा बना दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खेतों में चमक बिखर गई थी। पानी थोड़ा उतर चुका था
और धान के पौधे फिर सिर उठाकर खड़े हो गए थे। सरस्वती ने दूर से उन्हें देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसके जीवन की तरह ये पौधे भी डूबकर फिर उभर आए हों। उसने हाथ जोड़कर आसमान को धन्यवाद दिया। मोहन स्कूल जाने को तैयार खड़ा था, नया सिला हुआ बैग कंधे पर लटकाए। वह बार बार आईने के टूटे टुकड़े में खुद को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सरस्वती ने उसके माथे पर काजल का टीका लगाया। नजर न लगे मेरे लाल को। उस पल उसे लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है, अपने बच्चे को मुस्कुराते देखना। बाकी सब तो बस गुजरती छाया है। जब मोहन स्कूल की ओर चला गया और उसकी छोटी परछाई रास्ते में दूर होती गई, सरस्वती दरवाजे पर खड़ी देर तक उसे देखती रही। हवा में अब भी नमी थी, कहीं कहीं से बूंदें टपक रही थीं, पर उसके दिल में उजाला भर गया था। उसने महसूस किया कि बरसात सिर्फ तकलीफ नहीं लाती, वह धैर्य सिखाती है, ताकत देती है और बताती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। उसने आंचल कसकर बांधा और फिर से काम में लग गई, क्योंकि उसका सफर अभी लंबा था, मगर अब उसके कदमों में थकान कम और विश्वास ज्यादा था। उसे पता था कि जब तक उसके अंदर माँ का साहस जिंदा है, तब तक कोई भी बरसात उसके घर की रोशनी बुझा नहीं सकती, और हर गिरती बूंद उसके संघर्ष की कहानी को और गहरा और सुंदर बनाती जाएगी। सुबह की उस हल्की धूप ने जैसे पूरे गांव को नया जीवन दे दिया था, पर सरस्वती के लिए हर दिन अब भी एक परीक्षा जैसा ही था। मोहन के जाने के बाद वह कुछ पल खाली आंगन में खड़ी रही। पेड़ की पत्तियों से गिरती बूंदें मिट्टी पर छोटे छोटे गोल निशान बना रही थीं, और दूर कहीं से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि रुकना नहीं है। उसने पुराने टोकरे में दरांती, रस्सी और एक फटा गमछा रखा और जंगल की तरफ चल पड़ी, जहां से वह सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती थी। रास्ते में कीचड़ अब भी था, मगर सूरज की गर्मी से वह धीरे धीरे सूख रहा था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, फिर भी वह बिना शिकायत चलती रही। उसे लगता था कि धरती का स्पर्श उसे ताकत देता है। हर कदम पर उसे अपने पति की बातें याद आती। डरना मत, तू बहुत मजबूत है, वह मुस्कुरा देती। जिंदगी ने उसे रोना बहुत सिखाया था, मगर अब उसने मुस्कुराकर दर्द सहना सीख लिया था। जंगल के किनारे पहुंचकर उसने लकड़ियां बटोरनी शुरू की। पेड़ों से टपकती बूंदें उसके बालों में अटक जाती, कपड़े फिर से गीले हो जाते, पर उसे परवाह नहीं थी। चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच उसे अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे प्रकृति खुद उसके साथ हो। उसने मोटी मोटी टहनियां तोड़ी, उन्हें रस्सी से बांधा और सिर पर रख लिया। बोझ भारी था, गर्दन झुक रही थी, पर उसके मन में बस एक ही तस्वीर थी, मोहन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनेगा। उसी सोच ने बोझ को हल्का कर दिया। रास्ते में उसे दूसरी औरतें मिली जो हंसते बतियाते चल रही थीं। वे कभी कभी उसकी तारीफ करती, तू तो सच में हिम्मत वाली है सरस्वती। वह बस सिर झुका लेती। उसे तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे बस अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहिए था। यही उसका सपना था, यही उसकी पूजा। दोपहर तक वह लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे ले आई। उन पैसों को उसने ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई खजाना हो। घर आकर उसने आंगन में चूल्हा जलाया और सादी रोटी सब्जी बनाई। खाते खाते उसे अचानक ख्याल आया कि कई दिनों से उसने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। उसकी साड़ी जगह जगह से घिस चुकी थी, चूड़ियां टूट गई थीं, बाल बिखरे रहते थे, मगर उसे अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। उसने मन ही मन हंसकर कहा, माँ की सजावट तो उसके बच्चे की मुस्कान होती है। फिर उसने बर्तन धोए, पानी भरा और मोहन के लौटने का इंतजार करने लगी। इंतजार भी अजीब चीज होता है। समय जैसे थम जाता है। हर आहट पर उसे लगता बस अब वो आ जाएगा। उसकी नजर बार बार पगडंडी पर चली जाती। थोड़ी देर बाद मोहन दौड़ता हुआ आया। चेहरा पसीने से चमक रहा था और आंखों में उत्साह भरा था। अम्मा, आज मैंने पूरी कविता याद कर ली, उसने खुश होकर बताया। सरस्वती ने उसे सीने से लगा लिया। वह पल उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उसने बेटे के लिए गुड़ का छोटा सा टुकड़ा निकाला जो उसने खास उसी के लिए बचा कर रखा था। मोहन ऐसे खा रहा था जैसे कोई मिठाई हो। दोनों हंसते रहे, बातें करते रहे। उस हंसी में गरीबी की आवाज नहीं थी, बस अपनापन था। सरस्वती को लगा कि असली अमीरी यही है, 2 रोटियां और ढेर सारा प्यार। उसने बेटे के पैरों से कीचड़ साफ किया, उसके बालों में तेल लगाया और उसे पढ़ने बैठा दिया। खुद भी पास बैठकर कपड़ों में पैबंद लगाने लगी।
सुई की हर चुभन उसे याद दिलाती कि जिंदगी भी इसी तरह चुभती है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। शाम होते होते आसमान फिर धुंधला होने लगा। बादल जैसे वापस लौट आए थे। हवा में नमी बढ़ गई और दूर कहीं बिजली चमकी। सरस्वती ने जल्दी जल्दी घर समेटा। उसे डर था कि अगर तेज बारिश हुई तो फिर छत टपकेगी। उसने पुराने बोरे ऊपर डाल दिए, बर्तन इकट्ठे कर लिए। मोहन उसकी मदद करता रहा। दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो उसे लगा जैसे उसका बेटा अब छोटा नहीं रहा, उसका साथी बन गया है। अचानक तेज हवा चली और दरवाजा जोर से बजा। मोहन घबरा गया, पर सरस्वती ने उसका हाथ थाम लिया। डर मत, मैं हूं ना, उसने कहा। उसकी आवाज में इतनी मजबूती थी कि मोहन तुरंत शांत हो गया। बाहर बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर मूसलाधार। बूंदें छप्पर पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे ढोल बज रहा हो। उस रात बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बस लालटेन की पीली रोशनी उनके छोटे से कमरे में कांप रही थी। सरस्वती ने मोहन को अपनी गोद में सुलाया और धीरे धीरे लोरी गुनगुनाने लगी। लोरी में माँ का दर्द था, उम्मीद थी और एक अटूट विश्वास था कि कल बेहतर होगा। बारिश की आवाज लोरी के साथ मिलकर एक मीठी धुन बना रही थी। मोहन धीरे धीरे सो गया, मगर सरस्वती की नींद गायब थी। वह छत को देखती रही, सोचती रही कि कब तक यह संघर्ष चलेगा। फिर खुद ही जवाब दिया, जब तक सांस है तब तक। उसे लगा जैसे हर बूंद उसके धैर्य को तराश रही है, उसे और मजबूत बना रही है। उसने आंखें बंद की और भगवान से बस इतना मांगा कि उसके बच्चे को कभी दर्द न देना। अगली सुबह गांव में खबर आई कि पंचायत स्कूल में छात्रवृत्ति की सूची लगी है। यह सुनकर सरस्वती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से मोहन को तैयार किया और खुद भी उसके साथ स्कूल चल पड़ी। रास्ते भर उसका मन दुआ करता रहा। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। बच्चे, माँ बाप सब दीवार पर चिपके कागज को देख रहे थे। सरस्वती को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने मोहन का हाथ कसकर पकड़ा। तभी मास्टर जी ने दूर से आवाज दी, अरे सरस्वती, बधाई हो, तुम्हारा मोहन छात्रवृत्ति में चुना गया है। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे लगा जैसे सालों का बोझ अचानक हल्का हो गया। उसने मोहन को गले लगा लिया और बार बार उसका माथा चूमने लगी। घर लौटते समय बारिश फिर शुरू हो गई, मगर इस बार उसे वो बूंदें ठंडी नहीं लगी, बल्कि आशीर्वाद जैसी लगी। हर बूंद जैसे कह रही थी कि उसका संघर्ष रंग ला रहा है। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब उसे यकीन हो गया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और माँ का प्यार कभी खाली नहीं जाता। उसके कदमों में अब नई ऊर्जा थी, दिल में नया उजाला। उसे पता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, बरसातें आएंगी, छत टपकेगी, हाथ छिलेंगे, मगर अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका सपना था, उसका बेटा था। और जब तक माँ का दिल धड़कता है, तब तक हर तूफान छोटा पड़ जाता है, हर अंधेरा हार जाता है और हर बरसात आखिरकार नई सुबह की राह बना ही देती है। बरसात उस दिन भी थमी नहीं थी, पर अब सरस्वती को उससे डर नहीं लगता था। छात्रवृत्ति की खबर उसके भीतर एक दीपक की तरह जल रही थी, जिसकी रोशनी हर अंधेरे को छोटा कर देती थी। घर लौटते हुए पगडंडी पर कीचड़ जरूर था, मगर उसके कदम हल्के थे। मोहन उसके आगे आगे उछलता कूदता चल रहा था, कभी पानी में पैर मारता, कभी आसमान की तरफ देखकर हंस देता। सरस्वती उसे देखती तो उसका मन भर आता। उसे लगता जैसे ये वही बच्चा है जिसे उसने टपकती छत के नीचे गोद में छुपाकर रातें काटी थीं, और आज वही बच्चा उसकी उम्मीदों का आसमान बन गया है। हवा में नमी थी, मगर दिल में गर्माहट। उसने सोचा, जिंदगी ने चाहे जितनी ठोकरें दी हों, आज उसने पहली बार उसे सहलाया है। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले चूल्हा जलाया। आज उसने तय किया कि कुछ अच्छा बनाएगी। घर में जो थोड़ा बहुत चावल और दाल बची थी, उसी से उसने खिचड़ी बनाई और उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दिया, क्योंकि खुशी के दिनों में स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। मोहन बार बार छात्रवृत्ति की बात करता। अम्मा, अब तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा ना? वह हंसकर कहती, काम तो करना ही पड़ेगा बेटा, काम से ही तो जिंदगी चलती है, पर अब डर नहीं लगेगा। उसने बेटे के बालों में हाथ फेरा। उसकी हथेलियों में बरसों की मेहनत की खुरदराहट थी, मगर उसी खुरदराहट में सबसे ज्यादा प्यार था।
उस रात दोनों ने भरपेट खाना खाया और बहुत दिनों बाद सरस्वती ने महसूस किया कि पेट ही नहीं, मन भी भरा हुआ है। दिन बीतते गए। बरसात कभी तेज होती, कभी थमती। खेतों में हरियाली और गहरी हो गई थी। सरस्वती सुबह मजदूरी करती, दोपहर में लकड़ियां बटोरती, शाम को घर का काम और मोहन की पढ़ाई देखती। अब थकान पहले जैसी चुभती नहीं थी। जब भी कमर दर्द करती, वह खुद से कहती, बस कुछ साल और। मोहन भी समझदार हो गया था। वह खुद पानी भर लाता, बर्तन धो देता और रात को पढ़ते पढ़ते माँ के पैर दबाता। उसके छोटे छोटे हाथों का स्पर्श सरस्वती के लिए किसी दवा से कम नहीं था। उसे लगता जैसे उसका बेटा ही उसकी असली ताकत है। गांव वाले भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। लोग कहते, देखो, अकेली औरत ने बच्चे को पढ़ा दिया। मगर सरस्वती जानती थी कि यह सिर्फ उसकी नहीं, उस हर बूंद की जीत है जो उसके साथ बरसी थी। एक शाम बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। नदी का पानी फिर बढ़ने लगा। गांव में हलचल मच गई। लोग अपने अपने घरों से सामान समेटने लगे। सरस्वती ने भी जल्दी जल्दी जरूरी चीजें बांधी, कुछ कपड़े, किताबें, थोड़ा अनाज। उसे सबसे ज्यादा डर किताबों के भीगने का था। उसने उन्हें कपड़े में लपेटकर ऊपर रख दिया। मोहन ने पूछा, अम्मा, अगर घर में पानी आ गया तो? उसने गहरी सांस ली और बोली, तो हम फिर से बना लेंगे। घर मिट्टी का है बेटा, पर हमारा हौसला पत्थर का है। उसकी बात सुनकर मोहन चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में भरोसा आ गया। उस रात दोनों जागते रहे, पानी की आवाज सुनते रहे। हर तेज लहर दिल की धड़कन बढ़ा देती, मगर सुबह तक पानी दरवाजे तक आकर रुक गया, जैसे किस्मत ने फिर उनका साथ दे दिया हो। कुछ महीनों बाद बरसात कम होने लगी, धूप निकलने लगी और खेतों में फसल पकने लगी। सुनहरे धान हवा में लहराते तो सरस्वती का दिल खुशी से भर जाता। कटाई के दिनों में उसने दिन रात मेहनत की, हाथ छिल गए, तलवे फट गए, मगर जब अनाज घर आया तो उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी झोली भर दी हो। उसने अनाज के ढेर को हाथ लगाकर माथे से लगाया। ये सिर्फ अनाज नहीं था, ये उसकी मेहनत, उसके आंसू, उसकी उम्मीदों का फल था। उसी दिन उसने तय किया कि वह थोड़े पैसे बचाकर घर की छत ठीक करवाएगी। अब हर बरसात में डरकर जीना नहीं है। धीरे धीरे उसने खपरेल बदलवाई, दीवारों पर नई मिट्टी लगवाई। छोटा सा घर अब पहले से मजबूत लगने लगा। समय यूं ही बहता रहा। मोहन बड़ी कक्षाओं में पहुंच गया। उसकी किताबें मोटी हो गईं, सवाल मुश्किल हो गए, मगर उसकी लगन भी उतनी ही बढ़ गई। रात को लालटेन की रोशनी में वह देर तक पढ़ता रहता। सरस्वती उसे देखती और चुपचाप मुस्कुराती। कभी कभी उसे डर लगता कि कहीं सपने टूट न जाएं, मगर फिर वह खुद को समझाती, इतना चल चुकी हूं, अब रुकना नहीं। गांव के मास्टर जी भी मोहन की तारीफ करते। उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसे ही पढ़ता रहा तो शहर जाकर पढ़ सकता है। शहर का नाम सुनते ही सरस्वती का दिल धड़क उठा। उसका बेटा उससे दूर चला जाएगा, यह सोचकर आंखें भर आईं। मगर अगले ही पल उसने सोचा, माँ का काम बांध कर रखना नहीं, उड़ना सिखाना है। उसने अपने दिल को मजबूत किया। वर्षों की मेहनत के बाद वह दिन भी आया जब मोहन को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। पूरे गांव ने उसे विदा किया। सरस्वती ने उसके लिए नया कुर्ता खरीदा, जो उसने महीनों पैसे जोड़कर लिया था। बस अड्डे पर खड़ी वह बेटे का चेहरा देखती रही। मोहन ने उसके पैर छुए और बोला, अम्मा, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस उसके सिर पर हाथ फेरती रही। बस चली तो उसका दिल भी साथ चला गया। घर लौटते वक्त रास्ता खाली खाली लगा। आंगन में सन्नाटा था, चूल्हा भी ठंडा। पहली बार उसे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ, मगर उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, यह अकेलापन भी उसके भविष्य की कीमत है। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। मोहन छुट्टियों में आता, माँ के लिए मिठाई लाता, नई बातें सुनाता। सरस्वती उसकी बातें सुनते सुनते खो जाती। उसे लगता जैसे उसका छोटा सा बेटा सच में बड़ा आदमी बन रहा है। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखते। कोई सलाह लेने आता, कोई मदद मांगता, मगर उसके लिए सब कुछ वही था। सुबह का चूल्हा, आंगन की मिट्टी और बेटे की राह देखना। बरसातें अब भी आती थीं, मगर अब छत नहीं टपकती थी। हर बूंद की आवाज उसे पुरानी याद दिलाती। वो रातें जब वह डरती थी, रोती थी, फिर भी डटी रहती थी। अब वही बूंदें उसे लोरी जैसी लगती। एक साल सावन की ही किसी शाम, जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी, मोहन अचानक घर आ गया। इस बार उसके हाथ में एक बैग नहीं, ढेर सारे सपने थे।
उसने आकर माँ के सामने कागज रखा, नौकरी का पत्र। शहर के स्कूल में मास्टर बन गया था। अम्मा, अब तुम काम नहीं करोगी, उसने हंसते हुए कहा। सरस्वती उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे सारी बरसातें, सारी ठंड, सारी भूख उसी पल में पिघलकर खुशी बन गई हों। उसने आसमान की तरफ देखा। बूंदें अब भी गिर रही थीं, मगर आज वे आशीर्वाद थीं। उस रात माँ बेटा देर तक बातें करते रहे। चूल्हे पर खीर बनी, घर में हंसी गूंजी। सरस्वती ने महसूस किया कि उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि सफल हो गया है। उसने जाना कि माँ की ताकत किसी भी तूफान से बड़ी होती है। बरसात की हर बूंद ने उसे गिराया भी, संभाला भी और आखिरकार मजबूत बना दिया। अब जब भी बादल गरजते, वह डरती नहीं, मुस्कुराती। उसे पता था कि बारिश चाहे जितनी भी हो, उसके दिल का सूरज कभी नहीं डूबेगा। आखिर में उसी छोटे से आंगन में बैठी, बूंदों को गिरते देखती हुई सरस्वती ने धीरे से आंखें बंद की। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने जिंदगी से लड़कर, हर दर्द को सहकर अपने बेटे के सपनों को सच कर दिया था। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। बरसात की बूंदें छप्पर पर पड़ रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। एक माँ की कहानी, उसके संघर्ष की कहानी और उस प्यार की कहानी जो हर मुश्किल से बड़ा होता है। यही उसकी जीत थी, यही उसकी दुनिया और यही उस कहानी का अंत, जहां आंसुओं की जगह मुस्कान ने ले ली और संघर्ष की जगह संतोष ने।